नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के मई 2022 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के टॉप 500 प्रश्न हैं उसके पार्ट 2 को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर 26 जून को एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप एसएससी या फिर बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। यह टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा। नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं और 26 तारीख को दिन में 10 बजे आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर रैंक 1 आती है तो आप अनअकैडमी के तरफ से 40,000 का लैपटॉप जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो आप 20,000 तक का मोबाइल और रैंक 3 आने पर आप 10,000 का ईयरपॉड यहाँ पर जीत सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है जिसमें हम लोग टीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल या कोई डाउट होते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको किसी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वैश्विक फार्मा कंपनी जिसका नाम ल्यूपिन है, इसने किस खिलाड़ी को शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारी जो मणिपुर राज्य की बॉक्सर हैं जिनका नाम MC मैरी कॉम है, उन्हीं को यहाँ पर ल्यूपिन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अमेरिका का जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पुरस्कार रिजवाना हसन को मिला है और आपको ये ध्यान रखना है कि रिजवाना हसन बांग्लादेश की हैं और इन्हीं को 2022 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने वर्ष 2022 में जो हमारा पैरालंपिक खेल हुआ, इसमें रूस के साथ साथ किस देश के एथलीटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको पता होगा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और रूस की इसमें मदद की बेलारूस ने, इसीलिए आईपीसी के द्वारा रूस और बेलारूस के जो हमारे एथलीट थे उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, हर साल ये 8 मार्च को होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार का हमारा विषय है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो इसका विषय है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है ये आपके गुजरात में खोला गया और यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको देश को समर्पित किया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट की बात करें, जो हमारा चिली देश है, इसके ये सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चिली देश है वो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, राजधानी इसकी सैंटियागो में है और यहाँ की करेंसी की बात करें तो पेसो यहाँ की करेंसी है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि गैब्रियल बोरिक फॉन्ट इसके नए राष्ट्रपति 2022 में बने हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ ने जो पीएफ जमा पर ब्याज दर है उसको घटाकर कितने % कर दिया। तो पहले ये दर आपकी 8.5% हुआ करती थी और अब इसको घटा करके 8.1% कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8.5% से घटा करके अब इसको 8.1% किया गया है।
अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस की बात करें, दोनों ही दिवस हमारे 14 मार्च को होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जो हमारी चार धाम परियोजना कमेटी है, इसके अध्यक्ष जस्टिस A.K. सीकरी साहब को बना दिया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है देवाशीष पांडा। तो सुभाष चंद्र खूंटिया का इन्होंने स्थान लिया है। और IRDAI की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह दी गई? तो यहाँ पर टोटल हवाई अड्डों की संख्या 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग कैटेगरी में हमारे देश के 6 हवाई अड्डों को जगह मिली है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप उन 6 हवाई अड्डों के नाम देख सकते हैं, जैसे कि मुंबई का है, दिल्ली का है, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है जिसको इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये जो हमारा ड्रोन स्कूल है, इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ग्वालियर में किया गया है और इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार से टोटल 7 स्कूल बनाए जाने हैं, जिनमें से पहला तो ग्वालियर में बन गया है, इसके बाद में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में ऐसे आपके 4 और कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, एक आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है जिसमें हमारा देश 46वें स्थान पर इस साल रहा है और ये जो बीडेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट है इसमें हमारा देश 93वें स्थान पर है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक को लॉन्च किया है? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। आप सभी को पता होगा कि ये हमारे पर्यावरण के साथ साथ लेबर मंत्री भी हैं और इन्हीं के द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नाम की पुस्तक को लॉन्च किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क खोला गया? तो ये जो औद्योगिक पार्क है इसको खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद में खोला गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, नाम इनका है यू सुक योल। क्या नाम है? यू सुक योल इनका नाम है और ये आपके दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये पता ही होगा कि मून जे इन साहब इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे और उसके बाद में जब चुनाव हुए तो यू सुक योल यहाँ पर विजेता रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये जो सुषमा स्वराज जी के नाम पर पुरस्कार है इसकी घोषणा हरियाणा की सरकार के द्वारा की गई है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने वीमेन एट वर्क कार्यक्रम को शुरू किया? तो ये जो आपका कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कर्नाटक की सरकार ने की है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस देश ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए क्वाड नाम के रोबोट को लॉन्च किया है? तो ये जो क्वाड नाम का रोबोट है इसे लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया? इसे चाइना ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक कौन हैं?
तो ये जो हमारी पुस्तक है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित है और इस पुस्तक को लिखा है, नाम इनका है चंद्रचूड़ घोष। क्या नाम है? चंद्रचूड़ घोष इनका नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी की 2021 के लिए घोषित T20 महिला टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन रही हैं? तो एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, नाम इनका है स्मृति मंधना। क्या नाम है? स्मृति मंधना इनका नाम है, जो कि आपके भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के अगर हम लोग नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर माधवीपुरी बच को अपॉइंट किया गया है। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि माधवीपुरी बच की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी पहली महिला हैं जो कि सेबी के अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुई हैं और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने किस शहर में कवच टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है? तो रेलवे के द्वारा डेवलप ये जो कवच टेक्नोलॉजी है इसका परीक्षण हैदराबाद में किया गया। और क्या है ये टेक्नोलॉजी? तो इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर एक ही ट्रैक पर आपकी आमने सामने से दो ट्रेन आ जाती है तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम करेगी कि इन दोनों ट्रेनों में टक्कर नहीं हो पाएगा, उससे पहले इन दोनों ट्रेनों को ये रोक देगा। तो ध्यान रखिएगा 2000 किलोमीटर के हमारे जो रेलवे ट्रैक हैं उन पर इसको आने वाले समय में लगा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हैदराबाद में इसका परीक्षण हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो भगवान बुद्ध की ये जो प्रतिमा है इसकी स्थापना बिहार राज्य में किया जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिहार में जो बोध गया है वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर भगवान बुद्ध की एक लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है इसका उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारे तमिलनाडु राज्य का जो थूथुकुडी नाम का जिला है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। MK स्टालिन साहब जो कि तमिलनाडु के CM हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इस परियोजना के अंतर्गत हर साल 42 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन का टारगेट रखा गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में इफ़को कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इफ़को कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं, नाम है दिलीप संघानी। क्या नाम है? दिलीप संघानी इनका नाम है और ये हमारे इफ़को कंपनी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2021 में इफ़को कंपनी के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था बलविंदर सिंह नकई, तो उनका निधन हो गया था। उसी के बाद में ये पद खाली था और जनवरी महीने में दिलीप संघानी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष स्थापित की गई अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौ के साथ विलय कर दिया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी के बाद में 1972 में दिल्ली में ये अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी, जिसका इस साल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ में विलय कर दिया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट पर किस महापुरुष के ग्रेनाइट की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? तो ये जो हमारे ग्रेनाइट की प्रतिमा है वो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होगी और इसी की स्थापना दिल्ली में इंडिया गेट पर की जानी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत ने किस देश की साब कंपनी के साथ एंटी आर्मर हथियार 84 की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता है वो भारत ने स्वीडन के साथ में किया है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एंटी आर्मर हथियार है जिसका नाम 84 है और ये हम लोग स्वीडन से परचेज करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी माह में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी और इसीलिए हर साल 30 जनवरी को हम लोग मार्टियर डे यानी कि शहीद दिवस मनाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर हम बात करें, ये हर साल हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को होता है और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, अगला प्रश्न यही है कि उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं उसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य का जो पल्ली ग्राम है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो पल्ली ग्राम की बात करें, ये आपको जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा, जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो स्लोवेनिया देश की अगर हम बात करते हैं, इसके नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलब बने हैं। क्या नाम है? रॉबर्ट गोलोब इनका नाम है, जो कि स्लोवेनिया के नए पीएम बन गए हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। स्लोवेनिया देश की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे यूरोप महाद्वीप का देश है। लुब्जाना इसकी कैपिटल का नाम है और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश के नियो पे टर्मिनलों के ऊपर भीम यूपीआई की शुरुआत की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नियो पे टर्मिनल है यहाँ पर भीम यूपीआई की शुरुआत यूएई में की गई है, यानी कि यूएई में अब जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो आपके भीम यूपीआई का यूज कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया है। तो ये जो आपके राष्ट्रीय ध्वज हैं इनको लहराया गया हमारे बिहार में। कहाँ पर? हमारे बिहार राज्य में इनको लहराया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं एक साथ 78,000 राष्ट्रीय झंडे जो हैं उसको फहराया गया था और ये कारनामा आपके बिहार के भोजपुर में किया गया जब वीर कुंवर सिंह का जो उत्सव मनाया जा रहा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत का जो पहला अमृत सरोवर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत का जो पहला अमृत सरोवर है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो रामपुर जिला है वहाँ पर हमारी एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम पटवई है और यहीं पर आपके भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नैसकॉम के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नैसकॉम के जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है कृष्णन रामानुजन। क्या नाम है? कृष्णन रामानुजम इनका नाम है, जो कि रेखा एम मेनन जी के स्थान पर नैसकॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिपरी के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत देश की बात करें हम इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं, यानी कि सेना के ऊपर खर्च किए जाने के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। सबसे ज़्यादा सेना के ऊपर खर्च अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पर चाइना करता है और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 19 के बीच भारत में एक्सट्रीम गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 12.3% की कमी हुई है। अब 3 डेटा यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि 2011 में जो हमारे यहाँ पर अति गरीबी थी वो आपकी 22.5% थी। तो इसमें आपके 12.3% की कमी हुई है। और 2019 की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो अति गरीबी है वह आपकी 10.2% रही है, ऐसा विश्व बैंक ने अपनी स्टडी में बताया है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप पर गुजरात है। कौन टॉप पर है? बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे रहा। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में हमारा गोवा टॉप पर है, और अगर हम लोग यूटी की बात करते हैं तो चंडीगढ़ आपका इसमें टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि 12वें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 में आईआईटी बॉम्बे किस स्थान पर रहा है? तो ब्रिटेन की क्वैक क्वेरेली सैमंड नाम की जो संस्था है उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टॉप 100 में हमारे देश के 2 आईआईटी हैं, जिनमें से आईआईटी बॉम्बे आपका 65वें स्थान पर रहा और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो वो 72वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वह आपकी टॉप पोजीशन पर रहा है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आयोजन इसका ऑलरेडी हो चुका है WTO के हेडक्वार्टर जिनेवा में। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 12 से 15 जून 2022 को WTO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, वहाँ पर इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको कजाकिस्तान के द्वारा को होस्ट भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय ने त्रिस्तरीय विकास निगम मंच की शुरुआत की है? तो ये जो त्रिस्तरीय विकास निगम मंच है इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूरी दुनिया में चाइना का इंटरफेरेंस हो रहा है उसी को रोकने के लिए हमारे यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है उसने त्रिस्तरीय विकास निगम मंच की शुरुआत कर दी है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन किसने किया है? तो आहार 2022 की बात करें इसका आयोजन APEDA के द्वारा किया गया, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और इसमें APEDA का सहयोग किया है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल 26 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल का विषय है IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर, ये इसका विषय है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में 12 दिवसीय प्राणहिता पुष्करालु उत्सव मनाया गया? तो ये जो हमारा उत्सव है ये आपके तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12 वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने नंजारायण टैंक को एक पक्षी अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हमारे तमिलनाडु की सरकार ने की है और ये तमिलनाडु राज्य का 17वें नंबर का पक्षी अभयारण्य होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए विजेता चुना गया? तो यहाँ पर जो विजेता हैं नाम इनका है मैक्स वर्स्टप्पन। क्या नाम है? तो इनका नाम मैक्स वर्स्टप्पन है, जो कि हमारे नीदरलैंड देश के फार्मूला 1 खिलाड़ी हैं और इस साल ये आपके स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए विजेता चुना गया? तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये आपके जमैका देश को बिलोंग करती हैं। नाम इनका है एलन थॉम्सन हेराह। क्या नाम है? एलन थॉम्सन हेराह इनका नाम है और ये हमारी एक धाविका हैं। 100 मीटर और 200 मीटर में ये रिकॉर्ड धाविका भी हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एलन थॉम्सन हेराह। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो इनका नाम है इमा रादुकानु। क्या नाम है? इमा रादुकानु इनका नाम है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं वो भी इसमें नॉमिनेट हुए थे। हालांकि वो विजेता नहीं रहे। US ओपन की
जो पिछले साल की महिला एकल कर विजेता हैं, नाम जिनका एमा रादुकानु है, वो इसमें विजेता रही हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स या फिर जो आपका वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ एंड इंटरनेशनल गेम्स है, इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो ये जो आयोजन है वो आपके ब्राज़ील देश में किया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए आप लोग कि ये जो हमारा टूर्नामेंट हुआ है इसमें हमारे देश भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है जो कि आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो ये जो पहला जिला है वो आपके झारखंड राज्य में है और नाम इसका है जमतारा। तो जमतारा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। भारत में या फिर दुनिया के आपके बहुत स्थानों में जो फ्रॉड के केस होते थे वो केस आपके जमतारा से ही रिलेटेड थे, क्योंकि ये पूरे फ्रॉड लोगों का एक ज़िला था जो कि ऑनलाइन स्कैम करते थे। हालांकि अब इसका नाम एक बहुत ही अच्छे काम में आया है, यानी कि ये भारत का पहला गांव बन गया है, जिसके मतलब पहला ज़िला बन गया है जिसके हर गांव में आपको पुस्तकालय मिलेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में आयोजित रायसीना डायलॉग 2022 में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुआ है। तो बतौर मुख्य अतिथि की बात करें, ये हमारे यूरोपीय कमीशन की चेयरमैन हैं, नाम इनका है उर्सुला वान डर लियोन। अब बात हो रही है रायसीना डायलॉग की, तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखने हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि उर्सुला वान डर लियोन इस बार इसकी चीफ गेस्ट थी। हमारे यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के इसको आयोजित करता है। इस साल 25 से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ। और विषय की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेरा नोवा इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, ये इसका विषय है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में WEF के द्वारा किस खिलाड़ी को यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 के लिए सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे भारत के कई लोगों को मिला है, लेकिन अगर हम लोग खिलाड़ी की बात करें तो ये भारतीय एथलीट मानसी जोशी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा, रितेश मलिक जो कि आपके फाउंडर हैं इनोव8 के, सुहेल समीर जो कि भारत पे के CEO हैं, विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की हैं, इन सारे लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया। तो ये जो आयोजन है ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस जहाज को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो ये जो हमारी शिप है नाम इसका है ऊर्जा प्रवाह। क्या नाम है? ऊर्जा प्रवाह इस शिप का नाम है जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो सौभाग्य योजना के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका पूरा नाम है सहज बिजली हर घर योजना, और इसके अंतर्गत जो भी हमारे ग्रामीण परिवार हैं उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। और इसके कार्यान्वयन में जो आपका राजस्थान राज्य है वो टॉप पर है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारत किस देश में आयोजित होने वाले कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भाग लेगा। हालांकि ये जो अभ्यास है वो आपका आयोजित नहीं किया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आयोजन इसका यूके में होने वाला था जिसमें भारत भी हिस्सा लेने वाला था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया। तो ये जो हमारा अपतटीय गश्ती पोत है नाम इसका है ICGS सक्षम। क्या नाम है? ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम इसका नाम है, जो कि आपके कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ से आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 5
ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण करेगा। और इसी के अंतर्गत हमारा जो पहला पेट्रोल वेसल था इसका नाम सचेत था, दूसरे का नाम सुजीत था, तीसरे का नाम सजग था, चौथे का नाम सार्थक था और आखिरी वाले का नाम था सक्षम। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बार के लिए ऐसा हुआ था कि जब गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया था, लेकिन वर्तमान में हमारे मुकेश अंबानी ही भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक मौका ऐसा आया था कि जब गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है ये आपका मुंबई है। तो दुनिया में ये 5वें स्थान पर रहा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो वो टर्की का जो शहर है जिसका नाम इस्तांबुल है, वो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की। तो भारत सरकार के द्वारा जो मिशन शुरू किया गया था, नाम इसका ऑपरेशन गंगा है। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य या यूटी ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क के निर्माण को मंजूरी दिया। तो ये जो ई वेस्ट इको पार्क है इसका निर्माण दिल्ली की सरकार ने किया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत व अन्य किस देश के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये जो हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम धर्म गार्जियन है, ये हम लोग जापान देश के साथ करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो इसका आयोजन है वो कर्नाटक के बेलगाम जिले में किया गया। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है। तो अपने देश भारत की बात करें, हम इसमें 43वें स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है वो अमेरिका के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का संस्थान था तो अमेरिका टॉप पर है। भारत इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भारत 43वें स्थान पर है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारे किस केंद्रीय मंत्री ने ओम बड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया। तो ये जो हमारा ऐप है इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। तो ये हमारे पंचायती राज मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है। तो ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक है इसका प्रदर्शन आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के किया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक है इसका परीक्षण प्रयागराज से लेकर के विंध्याचल के बीच में उत्तर प्रदेश राज्य में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के चेस खिलाड़ी कौन बने। तो ये हमारे भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं और दुनिया में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। इवन इस साल इन्होंने 2 बार मैग्नस कार्लसन को हराया है। नाम इनका है आर प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञानानंद इनका नाम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये जो सी डोम नाम की वायु रक्षा प्रणाली है इसका परीक्षण किया है इजराइल ने। जाहिर सी बात है, इजराइल का जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इन्हीं के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में युवा गणितज्ञों के लिए दिया जाने वाला जो रामानुजम पुरस्कार है 2021 के लिए, इसे किसने जीता है। तो ये जीता है हमारे देश के नीना गुप्ता ने। आपको ये जरूर ध्यान रखना है। वहीं पर 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पुरस्कार को जीता था कैरोलिना अर्जो ने।
किसने? कैरोलिना अर्जो ने 2020 के लिए जीता था। 2021 के लिए हमारे देश की नीना गुप्ता ने जीता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये दिवस 24 फरवरी को होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इसे हम लोग सेंट्रल एक्साइज डे के नाम से जानते हैं। हर साल ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे देश में जो सेंट्रल एक्साइज और साल्ट एक्ट है ये 24 फरवरी 1944 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा किस देश में भारत के बाहर पहले आईआईटी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत के बाहर हमारे देश के पहली बार कोई आईआईटी बन रहा है और ये स्थापित होगा यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसकी स्थापना किया जाना है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक लगा दिया है? तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं नाम इनका है शकीबुल गनी। क्या नाम है? शकीबुल गनी इनका नाम है। बिहार राज्य के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने यहाँ पर 405 गेंदों में 341 रन बनाए अपने पहले ही मैच में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस योजना के लिए मेरी पॉलिसी मेरे द्वार योजना शुरू की गई? तो ये आपकी है पीएम फसल बीमा योजना। क्या है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसी के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे द्वार योजना शुरू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य में स्थित खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य की बात करें ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जो कि एक रामसर साइट बन गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में मैस्कोट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा ये जो खिताब है वो हमारे जापान देश ने जीता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो भारत के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा देश भारत इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा और इसीलिए हमको कांस्य पदक मिला है। जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता और दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सर्जियो मैट्रेला दोबारा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सर्जियो मैट्रेला की बात करें ये इटली देश के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी इटली देश के बारे में आपको पता ही होगा कि यहाँ की जो राजधानी है वो आपको रोम में मिलेगी। और मारियो द्रागी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में यहाँ के पीएम हैं। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट हुआ इसका खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट की बात करें इसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने इसे जीता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में पुर्तगाल देश के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुर्तगाल देश की बात करें जो एंटोनियो कोस्टा हैं। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा इनका नाम है। ये पुर्तगाल के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुर्तगाल देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मार्सेलो डी सूसा। ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी लिस्बन में है और मुद्रा यहाँ की है यूरो। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा और ये हमारा एक रामसर साइट घोषित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे देश में जो रामसर साइट हैं इनकी संख्या टोटल 49 है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट की संख्या 10 है और ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये जो हमारा राज्य है नाम इसका है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश इस राज्य का नाम है जो कि भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? यानी कि यहाँ पर कागज का यूज नहीं होता है
और ये आपके केरल का हाई कोर्ट है जो कि कोच्चि में देखने को मिलेगा। तो ये भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, यानी कि 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और नाम इनका है शाहीन अफरीदी। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान टीम के ये तेज गेंदबाज हैं जो कि 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये हमारे देश की ओपनर स्मृति मंधाना को मिला है। ध्यान रखिएगा 2021 के लिए ये सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये बाबर आजम है पाकिस्तान के और लीजल ली हैं जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है जोए रूट को। किसे मिला? जोए रूट जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है पाकिस्तान की फातिमा सना और दक्षिण अफ्रीका के जानेमन मलान को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष जो विश्व ब्रेल दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फ्रांस के ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के पद पर किसे अपॉइंट किया गया। तो नाम इनका है बीके त्रिपाठी। आपको ध्यान रखना है कि सुनीत शर्मा इसके अध्यक्ष और सीईओ थे, अब उनके स्थान पर बीके त्रिपाठी इसके नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के पद पर किसे अपॉइंट किया गया। तो इसरो के जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ इनका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। तो अलका मित्तल की बात करें ये आपके ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं जो कि एक महारत्न कंपनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में 1971 भारत पाक युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है नाम इनका है एस.एच. शर्मा। क्या नाम है? एस.एच. शर्मा इनका नाम है जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसकी आधारशिला मेरठ शहर में रखी गई जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को जनवरी 2022 में लॉन्च किया। तो बताइए हमारे आयुष मंत्री कौन हैं। तो हमारे जो आयुष मंत्री हैं नाम इनका है सर्बानंदा सोनोवाल। तो असम राज्य के ये पूर्व सीएम रहे हैं और वर्तमान में ये हमारे आयुष मंत्री हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं। तो नाम इनका है प्रीत चंडी। क्या नाम है? प्रीत चंडी इनका नाम है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये जो हमारे समाज सेवी हैं नाम इनका है सिंधु ताई सपकल। क्या नाम है? सिंधु ताई सपकल इनका नाम है जिनका 74 साल की एज में निधन हो गया। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं
नाम इनका टी.एस. तिरुमूर्ति है, जो कि आपके आतंकवाद निरोधी कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? तो ध्यान रखिएगा, ये मेजबान यूटी जो है, नाम इसका पुडुचेरी था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी है, इसकी आधारशिला किस शहर में रखी है? तो इसकी जो आधारशिला है वो आपके हैदराबाद शहर में रखी गई, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरनेशनल योगा अकादमी है, इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे टॉप 100, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपने पूरा क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन 100 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।